धन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा व्यपदिश्येत सर्वथा सर्वात्मकं तदेकं स्यात् धन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। अब देखिए कारिका नंबर 11 का हम पहले शब्द विच्छेद करेंगे, पद खंडन करेंगे। सर्व आत्मकम से सर्वात्मकम बन गया है। सर्व धन आत्मकम से सर्वात्मकम यानी सब रूप। तदेकम तत् एकम से तदेकम बनाया है। तत् आने वह एकम आने वह जो एक इष्ट तत्व था वह सर्वात्मकम यानी सब रूप हो जाएगा। कब? अन्यापोह। अन्यापोह बोलते हैं अन्योन्य भाव का दूसरा नाम है अन्यापोह। उसी को बोलते इतरेतरा भाव। चार प्रकार के अभाव में एक प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्य भाव, उसी को यहाँ पर अन्यापोह शब्द से लिया है। अन्यापोह यानी इतरेतरा भाव का व्यतिक्रमे यानी लोप करने पर यानी इतरेतरा भाव को स्वीकार नहीं करने पर सब वस्तु सब रूप हो जाएंगी। घट पट में जो भेद दिखाई दे रहा है भेद भी नहीं रहेगा। ये भेद कब मालूम पड़ता है? जब अन्योन्य भाव को हम स्वीकार करते हैं तब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न मालूम पड़ती है। लेकिन जब हमने अन्यापोह का लोप कर दिया, इतरेता भाव को हमने स्वीकार नहीं किया, तो वह एक वस्तु ही सब रूप हो जाएगी। और अन्यत्र से लेना अत्यंता भाव। अन्यत्र से क्या लिया है? अत्यंता भाव के नहीं मानने पर किसी भी इष्ट तत्व का किसी भी प्रकार से व्यपदिश्येत यानी कथन ना यानी नहीं बनेगा। तो इस कारिका नंबर 11 में दो प्रकार के अभावों को नहीं मानने पर क्या आपत्ति आती है वो बात बतलाइए है। एक अन्यापोह का व्यतिक्रम यानी इतरेतरा भाव या अन्योन्य भाव के ना मानने पर किसी का जो एक इष्ट तत्व है वह सब रूप हो जाएगा। और अत्यंता भाव के अभाव में किसी भी इष्ट तत्व का किसी भी प्रकार से व्यपदेश यानी कथन नहीं हो सकेगा। अर्थात चेतन है, एक अचेतन है। जीव द्रव्य चेतन है, अन्य पांच द्रव्य अचेतन रूप है। एक कब हम कथन कर पाए? तब जब हम अत्यंता भाव को मानेंगे ही नहीं तो चेतन अचेतन में कोई भेद नहीं रहेगा। चेतन अचेतन हो जाएगा, अचेतन चेतन हो जाएगा। अब आगे हम तत्व दीपिका के आधार पर व्याख्या पढ़ रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रही है कारिका नंबर 11 स्क्रीन पर लाई गई है और उसके नीचे की व्याख्या यहाँ पर पढ़ी जा रही है। एक स्वभाव से दूसरे स्वभाव की व्यावृत्ति का नाम अन्योन्या भाव है। एक स्वभाव से दूसरे स्वभाव का व्यावृत्ति यानी अभाव, एक स्वभाव से दूसरे स्वभाव का जो अभाव है उसका नाम अन्योन्या भाव है। यद्यपि अत्यंता भाव में भी एक स्वभाव से दूसरे स्वभाव की व्यावृत्ति रहती है। हाँ, पेज को आगे बढ़ाते जाएं।
हाँ, एक स्वभाव से के दूसरे स्वभाव की व्यावृत्ति का नाम अन्योन्या भाव है। यद्यपि अत्यंता भाव में भी एक स्वभाव दूसरे स्वभाव की व्यावृत्ति रहती है, किंतु अत्यंता भाव में जो व्यावृत्ति है वह त्रैकालिका यानी तीनों काल रूप है, अर्थात चेतन अचेतन कभी किसी भी काल में नहीं बनेगा। पुद्गल की एक पर्याय तो दूसरे पर्याय रूप कालांतर में हो सकती है। आज जो घट है, मिट्टी है, मिट्टी कभी कपड़े के रूप में परिणमन कर सकती है, कपड़ा कभी मिट्टी के रूप में परिणमन कर सकता है, किंतु चेतन अचेतन कभी नहीं हो सकता। तो अत्यंता भाव में जो व्यावृत्ति यानी निवारण है वह त्रैकालिका है, और अन्योन्या भाव में जो व्यावृत्ति है, व्यावृत्ति का संबंध केवल वर्तमान काल से है। उद्गल द्रव्य की एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है, किंतु चेतन अचेतन कभी भविष्य में भी नहीं बन सकता और वर्तमान में भी नहीं बन सकता। घट और पट का स्वभाव भिन्न भिन्न है। घट का स्वभाव अलग है, पट का स्वभाव अलग है। जीव और पुद्गल का स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। यहाँ घट और पट की भिन्नता केवल घट पर्याय और पट पर्याय में है। घट और पट के नाश होने पर घट के परमाणु पटरूप हो सकते हैं। घटा ने घड़ा, घड़ा के जो परमाणु है वो कालांतर में कपड़ा रूप बन सकते हैं, और पट के परमाणु घट रूप हो सकते हैं, किंतु जिन पदार्थों में अत्यंता भाव पाया जाता है उन पदार्थों में ये बात नहीं है। त्रिकाल में भी जीव पुद्गल नहीं हो सकता और पुद्गल जीव नहीं हो सकता, इसलिए घट और पट में अन्योन्या भाव है। घट और पट दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में जो अभाव बतलाया जाता है वो अन्योन्या भाव कहलाता है, तथा जीव और पुद्गल में अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है वो अत्यंता भाव कहलाता है। जो लोग अन्योन्या भाव नहीं मानते हैं उनके यहाँ एक तत्व स्वरूप हो जाएगा, अर्थात घट ही पट रूप हो जाएगा, पट ही घट रूप हो जाएगा, एक ही चीज से सारे कार्य हो जाएंगे। घट का अन्य पदार्थों के साथ जो अन्योन्या भाव है उसको ना मानने पर घट को पट आदि अन्य पदार्थ स्वरूप भी मानना पड़ेगा, और ऐसा मानने पर घट को पट आदि का कार्य भी करना चाहिए। चार्वाक के यहाँ अन्योन्या भाव के अभाव में पृथ्वी जल आदि रूप हो जाएगी। चार्वाक ने जो 5 भूत माने हैं तो बतला रहे हैं कि ये सब मानने की जरूरत क्या है। पृथ्वी जल रूप हो जाएगी, जल ही अग्नि वायु रूप हो जाएगा, आकाश रूप हो जाएगा, पृथ्वी जल आदि रूप हो जाएगी और जल पृथ्वी आदि रूप हो जाएगा, और ऐसा होने से पृथ्वी आदि 4 तत्वों का मानना भी बेकार है। केवल एक तत्व मानने से ही सब काम चल जाएगा। ये अपन दोष दे रहे हैं उसको, जैनाचार्य उसको ऐसा दोष दे रहे हैं कि चार्वाक यदि अन्योन्या भाव को मानता नहीं है और 4 पंचभूत उसने माने हैं तो बतला दिया कि 5 भूत मानने की जरूरत क्या है, अकेले एक भूत से ही सारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। सांख्य के यहाँ भी अन्योन्या भाव के अभाव में बुद्धि आदि तत्व दूसरे तत्व रूप हो जाएंगे। उन्होंने बुद्धि आदि जो पदार्थ माने हैं इतने पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है। फिर सांख्यों के यहाँ पर जो 25 तत्व माने गए हैं तो बतला दिया कि 25 तत्व मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर उनको पृथक पृथक मानने से कोई लाभ नहीं है, उन्हें भी एक ही तत्व मान लेना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, नीति जी जो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को आवाज आ रही है? नीति जैन जी भैया आ रही है आवाज आपकी, बढ़िया आवाज आ रही है और समझ में भी आता जा रहा है। हाँ जी भैया, ये आपने ये पहले व्याख्या बताई है ना इन भावों की, तो उससे रिलेट करके समझ आ रहा है धीरे धीरे। ठीक। अब ज्ञान मात्र को मानने वाले योगाचार जो सिर्फ ज्ञान को ही मानते, ये भी बौद्धों का एक भेद है।
ज्ञान मात्र को मानने वाले योगाचार्य के यहाँ भी ज्ञान के आकारों की, ज्ञान के दो आकार हैं, एक ग्राह्य आकार और एक ग्राहक आकार। ग्राही यानी जिसको ग्रहण किया जाता है उसका जो आकार है वो ग्राह्य आकार कहलाता है। जैसे हम ज्ञान से घट को जानते हैं तो घट का जो आकार ज्ञान में आएगा वो ग्राह्य आकार कहलाएगा, और ग्राहक आकार जो ज्ञान से हम उस घट को ग्रहण कर रहे हैं वो ग्राहक का आकार यानी ज्ञान का आकार। तो ग्राह्याकार और ग्राहकाकार की परस्पर में व्यावृत्ति अन्योन्य भाव मानना आवश्यक है। यदि ज्ञान के दोनों आकारों की परस्पर में व्यावृत्ति यानी एक दूसरे से भिन्न ना हो, व्यावृत्ति का मतलब है एक आकार दूसरे आकार से भिन्न, इसको बोलते व्यावृत्ति। यदि ज्ञान के दोनों आकारों की परस्पर में व्यावृत्ति ना हो तो दोनों में से एक ही आकार शेष रहेगा और दूसरे आकार के अभाव में एक आकार का भी सद्भाव नहीं बन सकेगा, क्योंकि ये आकार के बिना ग्राहक आकार, जो ग्राह्य आकार है उसी को गे आकार बोलते हैं, और ग्राहक आकार के बिना गे आकार नहीं बन सकता, ज्ञानाद्वैतवादी कहता है। प्रमाण वार्तिक की कारिका दी है, नान्योनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्यानानुभवो परा, ग्राह्य ग्राहक वैधुर्यात् स्वयं से विप्रकाशते। ज्ञान का ना तो कोई ग्राहक है, ग्राहक ने ग्रहण करने वाला, और ना ग्राही है, ज्ञान किसी के द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जाता है और किसी को ग्रहण करता भी नहीं। अतः ग्राह्य ग्राहक भाव से रहित ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। ज्ञानाद्वैतवादी ज्ञान के अलावा किसी को स्वीकार ही नहीं कर सकता है। वो कहता है इस जगत में ज्ञान के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसे ही कहने का तात्पर्य यह है कि अब ज्ञान में दो आकार ही नहीं है, तब उनकी परस्पर में व्यावृत्ति कैसे हो सकती है। किंतु ज्ञान को ग्राह्याकार और ग्राहकाकार से रहित मानने पर भी ज्ञान में उन दोनों आकारों से व्यावृत्ति तो माननी ही पड़ेगी। ज्ञान में दो आकार न मानने पर उनकी व्यावृत्ति मानने से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी प्रकार चित्र ज्ञान को मानने वालों के यहाँ भी ज्ञान में जो अनेक प्रकार के जो आकार आते हैं उसको बोलते हैं चित्राकार। चित्र ज्ञान को मानने वालों के यहाँ भी ज्ञान के लोहित यानी लाल, नील, पीत आदि आकारों की परस्पर में व्यावृत्ति मानना आवश्यक है। चित्र ज्ञान के विषयभूत लाल, नील, पीत आदि पदार्थों की भी परस्पर में व्यावृत्ति है। लाल से नीला अलग है, नीले से पीला अलग है, ये सब हमारे आकार में, ज्ञान के आकार में आ रहे हैं। यदि चित्र ज्ञान के अनेक आकारों की परस्पर में व्यावृत्ति ना हो तो चित्त रूप से उसका प्रतिभास ही नहीं हो सकता, क्योंकि व्यावृत्ति के अभाव में चित्र ज्ञान का आकार एक हो जाएगा। फिर जो अभी ज्ञान में अनेक प्रकार के आकार दिख रहे हैं ये सब नहीं दिखेंगे और एक आकार का चित्त रूप से प्रतिभास नहीं हो सकता। और चित्र ज्ञान के आकारों में भेद न होने के कारण चित्र ज्ञान के विषयभूत पदार्थों में भी भेद सिद्ध नहीं होगा। अतः चित्र ज्ञान के अनेक आकारों की परस्पर में तथा चित्र ज्ञान से व्यावृत्ति है, जैसे कि चित्रपट के नाना रंगों की परस्पर में तथा चित्रपट से व्यावृत्ति है। चित्र ज्ञान एक है और चित्र ज्ञान के आकार अनेक हैं। चित्रपट भी एक है और उसके रंग अनेक हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेक नीलादि आकार ही एक चित्र ज्ञान नहीं है अथवा अनेक रक्त आदि वर्ण ही एक चित्रपट नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने पर इसके विपरीत भी कहा जा सकता है कि एक चित्र ज्ञान ही है, उसके अनेक नीलादि आकार नहीं है, अथवा एक चित्रपट ही है, उसके अनेक रंग नहीं है। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि यदि एक ही ज्ञान या वस्तु है तो उसका नाना रूप से प्रतिभास क्यों होता है। तो चित्र ज्ञान से पूछा जा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, ज्ञान में अनेक प्रकार के आकार कहाँ से कैसे आते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, वस्तु के एक होने पर भी इंद्रिय आदि सामग्री के भेद से एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न रूप से प्रतिभास होता है। जैसे एक ही वृक्ष को दूर से तथा पास से देखने पर दो प्रकार का ज्ञान होता है। वृक्ष एक ही है, उसको हम दूर से देखते हैं तो सामान्य रूप से उसका प्रतिभास होता है, जब पास से देखते हैं तो हमें विशेष प्रतिभास हो जाता है कि ये वृक्ष किसका है।
आम का वृक्ष है कि ये जामुन का वृक्ष है, दूर से हमें वृक्ष दिख रहा है सामान्य रूप से। अभी हमको ये बोध नहीं हो पा रहा था कि ये वृक्ष किसका है, इस वृक्ष में फल है या नहीं। सामान्य रूप से हमको दूर से वृक्ष मात्र दिखाई दे रहा था, लेकिन पास में जाते हैं तो हमें उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि चित्रपट के एक होने पर भी चक्षु आदि सामग्री के भेद से उसका नाना रूप से प्रतिभास होता है, तथा चित्र ज्ञान के एक होने पर भी अंतःकरण की वासना ने संस्कार आदि सामग्री के भेद से उसमें नाना आकारों का प्रतिभास यानी ज्ञान होता है। अथवा प्रत्येक पुरुष में भिन्न भिन्न सामग्री के संबंध से एक ही विषय के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव होता है, और भिन्न भिन्न स्वभाव के कारण एक ही विषय का नाना रूप से प्रतिभास यानी ज्ञान होता है। अतः जब इंद्रिय आदि सामग्री में और पुरुष में स्वभाव भेद मानना पड़ता है, तो विषय में भी स्वभाव भेद मानना आवश्यक है। प्रतिभास भेद के होने पर भी यदि वस्तु को एक माना जाए तो केवल घट आदि बहिरंग तत्व ही एक नहीं होगा, किंतु अंतरंग तत्व आत्मा भी सर्वदा एक रूपी होगा। दो प्रकार के तत्व, एक बहिरंग तत्व और एक अंतरंग तत्व। बहिरंग तत्व में बाहर के बाह्य पदार्थ आते हैं और अंतरंग तत्व में ज्ञान आता है। ज्ञान को अंतरंग तत्व बोला जाता है और अन्य जो पदार्थ हैं उनको बहिरंग तत्व बोला जाता है। तो प्रतिभास भेद के होने पर भी यदि वस्तु को एक माना जाएगा तो केवल घटादि बहिरंग तत्व ही एक नहीं होगा, किंतु अंतरंग तत्व आत्मा भी सर्वदा एक रूप ही रहेगा। उसमें क्रमशः सुख दुख आदि के कारणों के मिलने पर भी कोई स्वभाव भेद नहीं होगा। अतः ये मानना आवश्यक है कि जितने प्रकार के कारणों के साथ वस्तु का संबंध होता है उतने ही प्रकार के स्वभाव वस्तु में होते हैं। वस्तु अनंत स्वभावात्मक है, वस्तु में अनंत स्वभाव हैं। जिस स्वभाव को हम जानते हैं वस्तु हमें उस रूप से प्रतीत होती है। अतः ये मानना आवश्यक है कि जितने प्रकार के कारणों के साथ वस्तु का संबंध होता है उतने ही प्रकार के स्वभाव वस्तु में होते हैं, और उन स्वभावों की परस्पर में व्यावृत्ति यानी एक स्वभाव दूसरे स्वभाव से भिन्न होता है। व्यावृत्ति का मतलब एक स्वभाव दूसरे स्वभाव से भिन्न हुआ करता है, इसको बोलते व्यावृत्ति। तो इस प्रकार 11वें नंबर की कारिका की व्याख्या अभी चल रही थी। 11 नंबर की कारिका की व्याख्या में जो चर्चा हमने अभी यहाँ पर की है उस चर्चा का सार आप लोग समझ लीजिए। तत्व दीपिका में थोड़ा विस्तार से बताया जाता है, वो सारा विस्तार से समझने में आपको इतना क्लियर नहीं हो पाता है विस्तार से, उसको थोड़ा सरल रूप में हम समझते हैं कि क्या कहने वाले हैं। तो कारिका नंबर 11 को आप अपने दिमाग में रखिएगा। 10 और 11 इन दो कारिकाओं में 4 प्रकार के अभावों की चर्चा की है, क्योंकि यहाँ पर एक भाव एकांत की चर्चा की जा रही है। भाव का अर्थ है पदार्थ का सद्भाव, जो एकांत से वस्तु को भाव रूप ही मानते हैं वो भाव एकांतवादी कहलाते हैं। भाव एकांतवादी क्या है? जो वस्तु को सर्वथा भाव रूप ही मानते हैं कि वस्तु का हमेशा सद्भाव बना रहता है, कभी भी उस वस्तु का अभाव नहीं होता है। तो उसमें यहाँ पर दोष बतलाए जा रहे हैं। क्या दोष बतलाए जा रहे हैं? कि भाव एकांत में यदि हम अभावों को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या परेशानियां आती हैं। तो मोटा मोटा आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि 4 प्रकार के अभावों के नाम क्या? एक प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। ये तो दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए। प्राग भाव किसे बोलते हैं इसका उदाहरण आपको हम कई बार दे चुके हैं।
आप लोगों में कोई हैंड राइज करें, कौन प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव इसके बारे में बता सकता है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, इन 4 प्रकार के अभावों के बारे में किसको बताने का भाव है? अपना हैंड राइज करेंगे। चलो डीके जैन साहब। हाँ जी साहब, सबसे से हैं। प्राग भाव सबसे पहले है। हाँ, प्राग बोलिए। भाव काय की उत्पत्ति से पूर्व जो भाव रहता है उसे घट बनने से पूर्व मिट्टी रूप कारण में घट का अभाव व दूध में दही का अभाव, ये प्राग भाव का उदाहरण है। प्रध्वंसा भाव बहुत बढ़िया। पदार्थ का नाश होने के बाद जो अभाव, जैसे घट के फटने पर कपालों में घट का अभाव या दही में दूध का अभाव। नंबर 3 प्रध्वंसा। हाँ जी। तीसरा अन्योन्या भाव, घट पट रूप नहीं है और पट घट रूप नहीं है। उद्गल में एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव। और चौथा अत्यंता भाव, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में जो सदा अभाव है, अत्यंता भाव है। जैसे त्रिकाल में चेतन अचेतन नहीं हो सकता और चेतन को अचेतन में, अचेतन को चेतन में जो अभाव है वह अंत है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। डीके जैन साहब ने बिल्कुल चारों प्रकार के अभाव के बारे में सही बात बतला दी। तो ये 4 प्रकार के अभावों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। 10वें नंबर की कारिका में बतलाया था कि प्राग भाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा, और प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा। और 11 नंबर की कारिका में बतला दिया अन्योन्या भाव अनेतरेतना भाव को नहीं मानेंगे तो तदेकम सर्वात्मकम स्यात्, वही एक वस्तु सब रूप हो जाएगी। घट ही पट बन जाएगा, घट से ही पट का काम हो जाएगा, घट से ही रोटी का काम हो जाएगा। घट एक ही चीज से सारे कामों की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन करते समय हम अपनी थाली में अनेक सब्जियां, दाल, रोटी, पूड़ी, पराठा, नमकीन, चटनी, जीरावन, पापड़, ये सब चीजें रखते हैं। ये सबको रखने की जरूरत क्या है? कुछ लोगों के दोनों काम चल रहे हैं, भोजन भी चल रहा है और स्वाध्याय भी चल रहा है। भोजन भी चल रहा है और स्वाध्याय भी चल रहा है। वीडियो भी खुला हुआ है। ज्ञानामृतम भोजनम, हमारा ज्ञानामृतम भोजनम चल रहा है, उनका जड़ामृतम भोजनम चल रहा है। जड़ पदार्थों को भोग करके भोजन कर रहे हैं। दोनों काम चल रहे हैं एक साथ। भाई मेरा इतना निवेदन है, कम से कम स्वाध्याय सुने, उस समय भोजन को विराम दें, शास्त्रों की पूरी विनय करें। भोजन करते समय कम से कम स्वाध्याय का निषेध बतलाया है। भोजन करने का टाइम थोड़ा पहले निकालें। हो सकता है अभी सुबह वाला भोजन अभी हो रहा है, तो शाम वाला भोजन कब होगा, या फिर एक बीच वाला चल रहा होगा, वही सुबह का काम कर रहा होगा, वही शाम का काम करेगा। बीच वाला चल रहा होगा, वो सुबह और शाम दोनों का काम कर रहा होगा। चलो ठीक है। अब इसकी अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव न मानने पर क्या दोष आएंगे? तो जो लोग अन्योन्या भाव को नहीं मानते हैं उनके यहाँ एक तत्व स्वरूप हो जाएगा। चारवाक के यहाँ अन्योन्या भाव के अभाव में, क्योंकि चारवाक ऐसा है जो अन्योन्या भाव को स्वीकार नहीं करता है, तो उनके यहाँ पर पृथ्वी जल आदि रूप हो जाएगी और जल पृथ्वी आदि रूप हो जाएगा। फिर 4 भूत मानने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी।
उनके यहाँ पर कहते 4 भूतों से ही जीव की उत्पत्ति वो मानते हैं, ये बात बिल्कुल काल्पनिक हो जाएगी। और अत्यंता भाव के अभाव में चेतन अचेतन का कथन भी नहीं हो सकेगा। इस प्रकार एक कारिका नंबर 11 आज अपन ने समझ ली है। कल अपन कारिका नंबर 12 लेंगे। अभाव एकांतवाद में जो दोष आते हैं उनको बतलाने के लिए आचार्य आगे 12 नंबर की कारिका की चर्चा कल करेंगे। कल हमने थोड़ा सा आपको सांख्य दर्शन के बारे में कुछ विशेषताएं हम आपको बतला रहे थे, उन विशेषताओं की थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि बतलाए थे। और सांख्य दर्शन की विशेषताओं में कुछ विशेषताएं देखिए। अभी क्लास का टाइम पूर्ण होगा, मैं फिर से क्लास को ऑन करूंगा 10-15 मिनट के लिए। कभी 3 मिनट के बाद क्लास पूर्ण होगी और मैं फिर से क्लास चालू करूंगा। सांख्य दर्शन में नंबर 1, सांख्य दर्शन में किसी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश नहीं होती। किसी भी पदार्थ की, सांख्य दर्शन में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति एवं नाश नहीं होता, किंतु पदार्थों का आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना। आविर्भाव एवं तिरोभाव होता है। तिरोभाव का अर्थ है आच्छादित हो जाना, मतलब ढक जाना। आविर्भाव का मतलब प्रकट हो जाना। सांख्य कहता हर चीज हर जगह विद्यमान है, सिर्फ उन पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत हो गया, सांख्य दर्शन में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश नहीं माना गया है, किंतु पदार्थों का आविर्भाव एवं तिरोभाव माना गया है। सांख्य दर्शन में प्रत्येक पदार्थ को, सांख्य दर्शन में प्रत्येक पदार्थ को कूटस्थ, नित्य, सांख्य दर्शन में प्रत्येक पदार्थ को कूटस्थ, नित्य और अपरिणामी माना है। सांख्य दर्शन में प्रत्येक पदार्थ को कूटस्थ, नित्य और अपरिणामी माना है। सांख्य दर्शन की एक तीसरी विशेषता लिखी, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति होती है। चौथी विशेषता, सांख्य दर्शन में ज्ञान पुरुष का गुण ना होकर के, सांख्य दर्शन में ज्ञान पुरुष का गुण ना होकर के प्रकृति का गुण माना गया है। इसलिए मोक्ष में ज्ञान का अभाव माना जाता है। सांख्य दर्शन में मोक्ष में ज्ञान का अभाव मानते हैं वो। नेक्स्ट विशेषता है, सांख्य दर्शन में प्रकृति के समस्त कार्य, सांख्य दर्शन में प्रकृति के समस्त कार्य पुरुष के लिए ही होते हैं। पुरुष तो मात्र भोक्ता होता है।
सांख्य दर्शन जा रही थी। सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत अभी मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले, सांख्य दर्शन में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश नहीं माना गया है, अपितु प्रत्येक पदार्थ का आविर्भाव एवं तिरोभाव माना गया है। सेकंड नंबर, सांख्य दर्शन में पदार्थ को कूटस्थ, नित्य और अपरिणामी माना है। कूटस्थ का मतलब होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। अपरिणमनशील, नित्य। तीसरा, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात जगत की रचना पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही होती है। चौथी विशेषता, सांख्य दर्शन में ज्ञान पुरुष का गुण ना होकर के प्रकृति का गुण माना गया है। मोक्ष में ज्ञान का अभाव हो जाता है, सांख्य दर्शन में मोक्ष में ज्ञान को नहीं माना गया। पांचवी विशेषता है, सांख्य दर्शन में प्रकृति के समस्त कार्य पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष तो मात्र भोक्ता होता है, जो कुछ भी श्रम है प्रकृति करती है, पुरुष उसको सिर्फ भोगता है। छठवीं विशेषता सांख्य दर्शन की है, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के भेद विज्ञान हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सातवीं विशेषता है, सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इस प्रकार हमने सांख्य दर्शन के बारे में कुछ बातें समझ ली। आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले हमने न्याय दर्शन के बारे में बतलाया था, फिर वैशेषिक दर्शन के बारे में बतलाया, फिर योग दर्शन के बारे में बतलाया, फिर सांख्य दर्शन के बारे में बतला दिया। अब सांख्य दर्शन के बाद एक दर्शन आता है मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन। तो लिखें, मीमांसा दर्शन क्या है? तो मीमांसा शब्द का अर्थ है, मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन। किसी वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन ही मीमांसा कहलाता है। मीमांसा करने वाले मीमांसक कहलाते हैं। मीमांसा करने वाले या मीमांसा दर्शन को मानने वाले मीमांसक कहलाते हैं। आगे, मीमांसा दर्शन को जैमिनीय दर्शन भी कहते हैं। मीमांसा, हाँ निति जी, जो स्क्रीन पर पुस्तक आ रही है उसको अब आप बंद कर दें, पढ़ने वालों को स्क्रीन पर लाएं। ठीक। मीमांसा दर्शन को जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। मीमांसा के 2 भेद हैं, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा।
कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, ऐसे मीमांसा दर्शन के दो भेद। महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के सूत्रकार हैं। मीमांसा दर्शन के सूत्र कौन है? महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के सूत्रकार हैं। और थोड़ा लिखे, मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट, मीमांसा दर्शन में कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर, कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर दो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। भैया जी क्या नाम बोला है? कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर दो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं मीमांसा दर्शन में। इसलिए भट्ट के अनुयायी भाट्ट कहलाते हैं। कुमारिल भट्ट के अनुयायी भाट्ट कहलाते हैं। प्रभाकर के अनुयायी प्राभाकर कहलाते हैं। इस प्रकार भट्ट के अनुयायी भाट्ट और प्रभाकर के अनुयायी प्रभाकर, ऐसे दो संप्रदाय हो गए हैं इस मीमांसा दर्शन में। एक प्रभाकरों का संप्रदाय और एक भाट्टों का संप्रदाय। अब हम कल मीमांसा दर्शन में कितने पदार्थ माने हैं, कितने द्रव्य माने हैं, वो चर्चा कल करेंगे। आज की चर्चा से किसी को कुछ जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी 6वां और 7वां नहीं लिख। सांख्य मत के 6वीं और 7वीं विशेषता। छठवां और 7वां नहीं लिख पाया भैया जी। भैया जी आप म्यूट हुए हैं, अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट हो जाते मालूम ही नहीं पड़ता। भैया जी सांख्य दर्शन की 6वीं और 7वीं विशेषता लिखना है भैया जी, छूट गए। हाँ बोल रहा हूँ, सांख्य दर्शन में 6वीं विशेषता है प्रकृति और पुरुष के भेद विज्ञान हो जाने पर मोक्ष होता है। सातवीं विशेषता है सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं,
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इस प्रकार ये सांख्य दर्शन की विशेषताएं बतलाई। आज मैं आप लोगों से कुछ 2 मिनट की चर्चा और करना चाहूंगा। आप सब आपकी मीमांसा देवागम स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं जान रहा हूं ये विषय इतना सरल नहीं है जितना सरल आप लोगों ने समझा था। सरल बनाने की हम जितनी कोशिश होती है भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करना की जरूरत है। कुछ लोगों ने क्लास में आना ही बंद कर दिया। नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप जान रहा हूं कि बहुत सारे लोग कम हो गए।